To my new vlog. So guys, I hope you all are great. तो guys, मैं भी हूँ great. तो guys, अभी हम जा रहे हैं जाखू. तो मैंने अपने साथ गॉगल्स ले लिए हैं और अब हम जाते हैं. आप रेडी हो गए हो? हाँ, चलो 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 जी. बॉटल रख दी. शूज पहन. तो अब जाते हैं. तो गाइस अब हम जा रहे हैं. तो करता है. तो गाइस अब हम जा रहे हैं. तो चलते हैं अब हम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एकदम से बना. पापा ने एकदम, पापा जहाँ भी ले जाते हैं हमारे को एकदम नहीं बोलते. तो ऋषिका को फटाफट से मैंने ड्रेस ड्रूस चेंज करवा के नहा के तो अब हम निकलते हैं. तो अब हम जा रहे हैं. पहुंच गए हैं टनल. तो अभी यहाँ से वन वे होता है. ये है संजौली मार्केट. यहाँ से मेरी फ्रेंड सनाया भी आती है. तो गाइस यहाँ पे क्लोथ्स की शॉप है. तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं संजौली. ये है संजौली की मार्केट. मैं आपको दिखाती हूँ. अभी संजौली बंद होता है, तो एक साइड से तो बंद हो गया है, वन वे हो गया. लेकिन जो गाड़ियाँ टनल से आई है ये पूरी बाहर को निकल जाएगी. उसके बाद पूरा संजौली बंद हो जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है. तो इसलिए संजौली इस टाइम बंद किया होता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं और ड्यूटी वाले और लोग भी होते हैं. तो पैदल चलने के लिए इस टाइम संजौली का बाज़ार बहुत खुला डुला है. लोग यहाँ पर इस टाइम घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, सब्जियाँ लेने आते हैं. जो भी होता है, मतलब इस टाइम लोग यहाँ आना पसंद करते हैं जो यहाँ पे रहते हैं. तो अब हम जा रहे हैं आगे को. ये देखो, एक साइड से पूरा बंद हो गया है, एक ही साइड से है. जिस साइड हम जा रहे हैं, मतलब इसी साइड से गाड़ियाँ रही है, तो वन वे चला हुआ है. ये देखो, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये है फुटपाथ. ये जो आपको दिख रहा है, लोग भी चल रहे हैं इसमें. तो ये है संजौली से नवबहार तक. तो क्योंकि यहाँ आगे स्कूल भी है, चेल्सी स्कूल, तो ये बहुत ज़रूरी था बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे को बहुत दिक्कत होती है ट्रैफिक के बीच चलने की. वैसे बच्चों को तो क्या, बूढ़ों को, सबको होती है जब ट्रैफिक के बीच चलना पड़े. तो ये ठीक है साइड से रास्ता. तो ये हर जगह ऐसे ही फुटपाथ बनाने चाहिए. तो आगे ट्रैफिक भी है, हम रुक रुक के चले हुए हैं. तो ये है नवबहार चौक. तो अब हम जा रहे हैं जाखू रोड में. ये है जाखू रोड. तो एक बार आप लोग जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान. ये है जाखू का जंगल. बहुत घना जंगल है ये. तो यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. अभी भी बहुत ठंडी हवा चल रही है. तो ये देखो, आपको दिख ही रहा होगा. तो बाकी मैं जब ऊपर मंदिर पहुँचूँगी तो आपको मैं बाकी फिर दिखाऊँगी. अभी मैं इतना, यहाँ बीच बीच में यहाँ धूप भी लग रही है. अभी सनसेट हो रहा है. ये देखो, ये देखो.
आपको दिख ही रहा होगा कितना घना जंगल है। अब हम पहुंच गए हैं जाखू। अब हम पहुंच गए हैं जाखू। तो ये जाखू मंदिर का मेन गेट है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ये वाला। मैं थोड़ी पैड़ियाँ चढ़ के आई हूँ तो थोड़ी सी थक गई हूँ। एक यहाँ भी है, ये थोड़ा सा अनकम्प्लीट है अभी, इसमें काम भी है और अंदर इसमें मंदिर भी है। जय श्री राम, जय हनुमान। ये देखो जो ये छत लगी है, छत में नीचे को पूरा हनुमान चालीसा का पाठ है, जो 3-3 लाइनें लिखी। ये देखो आगे प्रिशिका और प्रिशिका के पापा जा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी लगी है। तो ये देखो नीचे आपको दिख रही होगी, ये ट्रांसपेरेंट चादरों का छत है। तो ये जो रास्ता है ये मॉल रोड से आता है यहाँ जाखू के लिए। जो भी यहाँ पैदल आना चाहते हैं वो इस रास्ते से आ सकते हैं। तो ये रास्ता मॉल रोड से आता है जाखू तक। तो लोगों को ये काफ़ी अच्छी सुविधा है कि छत लगी हुई है, क्योंकि कभी बारिश होती है तो कभी तेज़ धूप भी होती है, तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो चादरों की छत लगी है ये बहुत ही अच्छा काम है। तो ये देखो ऋषिका और पिशिका के पापा भी चले हुए हैं और लोग काफ़ी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वैसे मैक्सिमम यहाँ ट्यूसडे और संडे को काफ़ी रश रहता है, लोग यहाँ चले रहते हैं। ये देखो आज भी कोई नीचे आ रहे हैं तो कोई ऊपर जा रहे हैं, हमारे पीछे भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखो आगे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मंकीज़, जो जाखू में बहुत ही फेमस है। बहुत से लोग इनके मंकीज़ के डर से यहाँ जाखू नहीं आते, क्योंकि वो बहुत डरते हैं। ये यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा पार्क सा है, छोटा सा। ये बहुत अच्छा है, बच्चों को यहाँ पे झूले लगे हैं, स्लाइडर लगे हैं, बच्चे यहाँ मज़े कर। लेकिन बंदर के डर से यहाँ बच्चे कम जाते हैं। जब यहाँ बंदर नहीं होते तो बच्चे यहाँ बहुत मज़े करते हैं, क्योंकि हम पहले भी यहाँ 5-6 बार चले गए हैं। तो ऋषिका ने बहुत मज़े किए थे, स्विंग्स में गई थी, स्लाइडर में गई थी, तो काफ़ी मज़े किए थे उसने। आज भी ये देख रही है कि मैं जाऊंगी, शायद हो सकता है जब हम दर्शन करके आ जाए तब तक ये मंकीज़ भाग जाए। अब देखोगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कोई फ़ोटोग्राफी कर रहा है तो कोई मेरी तरह वीडियो भी बना रहे हैं। ये देखो यहाँ हिमाचली टोपियाँ, कुल्लुई टोपी, शॉल टूरिस्ट के लिए, तो ख़ास कर तो टूरिस्ट के लिए है ये। ये देखो ये पहुँच गई हूँ अब मैं ऊपर। ये देखो हनुमान जी, ये हनुमान जी है। एक दिन मैंने आपको मॉल रोड से भी दिखाया था इसमें ब्लॉग में, लेकिन उस दिन क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगी। बिल्कुल मैंने आपसे कहा था कि मैं जिस दिन जाऊंगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो हनुमान जी, तो ये बहुत बड़ी मूर्ति है। ये देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ लोगों भी काफ़ी है, मंकी भी है। ये देखो बैठा हुआ। तो अब आगे की ओर जाते हैं।
तो अब मैं भी जाती हूँ। प्रिशिका और प्रिशिका के पापा निकल गए हैं आगे, क्योंकि अभी आरती का टाइम है तो हमें आरती में बैठना है, इसलिए अब जाते हैं। यहाँ मंकीज़ भी काफ़ी है तो फटाफट से जाना होगा, बाकी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये है हनुमान जी का मंदिर। तो जब हम आए थे तो यहाँ पे इतने बंदर थे कि बहुत ज़्यादा बंदर थे, अंदर भी बंदर घुसे हुए थे, क्योंकि आरती हो रही थी उस टाइम। आरती के टाइम में बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ आते हैं, तो अंदर भी बहुत घुसे हुए थे, तो हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये है, ये देखो अब फिर शुरू हो गई एक है, लेकिन उस टाइम तो अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं थी, हर जगह थे इधर। तो फ्रेंड्स, अब हम हनुमान जी के दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। तो ये देखो, ये है यहाँ पे गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन है। यहाँ पर बहुत सुंदर फूल है, पेड़ है। तो यहाँ पर लोग दिन को जब यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो यहाँ बैठकर बहुत मज़े से बैठते हैं। छाया भी है, साइडों में पेड़ लगे हैं तो पेड़ के साथ छाया भी होती है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। बहुत मज़े से बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। तो दिन को यहाँ पे वैसे मंकीज़ भी नहीं होते, क्योंकि मंकीज़ ज़्यादा यहाँ आते हैं आरती के टाइम में, जब यहाँ पूजा हो रही होती है। तो यहाँ मंकीज़ तभी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अभी प्रसाद चढ़ेगा, लड्डू हो गए, चने हो गए, मीठे चने हो गए, तो वो उस चक्कर में आते हैं। वैसे हो सकता है, हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान तो आएंगे ही, क्योंकि जब हनुमान जी की पूजा होती है तो वो ज़्यादा वो तभी आते हैं, क्योंकि प्रिशिका के पापा तो यहाँ ज़्यादातर आते रहते हैं। वो बहुत बार आ गए, वैसे 5-6 बार तो हम भी आ गए, लेकिन वो हमारे से भी ज़्यादा टाइम आ गए हैं। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर जब पूजा होती है तो मंकीज़ ज़्यादा आते हैं, अंदर भी जाते हैं, लोग डर जाते हैं, लेकिन वो लोगों को कुछ भी नहीं करते, किसी को भी वो हर्ट नहीं करते, किसी के ऊपर भी वो कुछ भी अटैक नहीं करते। हाँ, अगर उनको कुछ चाहिए होता है, जैसे प्रसाद चाहिए, किसी ने गॉगल्स पहने हैं, किसी ने मोबाइल हाथ में रखा है, तो उनसे चुपचाप से वो ले जाएंगे, और जब उनको प्रसाद देंगे तो वो छोड़ देंगे। तो ये है यहाँ पर, ये देखो, ये प्रिशिका है। थोड़ी रात भी हो गई है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है यहाँ पे, बहुत सुंदर फूल है यहाँ पे लगे हुए, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ये गार्डन। हनुमान जी के मंदिर में जाखू टेम्पल है यहाँ। तो टूरिस्ट मैक्सिमम यहाँ आते हैं, तो बहुत मज़े करते हैं यहाँ। जय श्री राम, सबको जय श्री राम। तो हम आए हैं जाखू, सबको जय श्री राम तो बनता ही है। तो अब हम दर्शन करके निकल गए हैं बाहर। यहाँ पर बहुत अच्छा है, थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है। तो जब हम आए थे तो बाहर बिल्कुल इतने सारे मंकीज़ इकट्ठे हुए थे, तो अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। तो जब हम शूज़ उतारने गए तो वहाँ पर भी बहुत मंकीज़ बैठे हुए थे। तो वो जो शूज़ वाला कमरा है तो वो बंद किया हुआ था। हमने जब वो खोला तो उसमें अंदर लोग थे, 3-4 लोग थे, तो उनको मंकी से काफ़ी डर लग रहा था। तो हमने भी अपने शूज़ उतारे, वो लोग तो निकल गए थे। उसके बाद जब हमने भी बाहर निकलना था तो 2 मंकी दरवाजे के पास बैठ गए। फिर हमें भी बहुत डर लग रहा था कि हम कैसे बाहर जाए, कहीं ये हमारे ऊपर झपटे ना। तो मेरे पास एक पैकेट भी था, कहीं ये मेरे पैकेट को ना ले जाए, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो लेकिन हम थोड़ी देर अंदर रहे, हमने भी वही काम किया जो पहले वालों ने किया। हमने डोर बंद किया, तो डोर में जालियाँ लगी थी, जालियों से देख रहे थे कि चले गए या है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक चला गया था, एक थोड़ा सा मतलब पीठ मोड़ के दूसरी साइड को मुड़ गया था। फिर हम चुपके से बाहर निकल गए थे। प्रिशिका को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो वो चीख भी रही थी। मैंने उसको समझाया कि चीखना नहीं है, फिर ये पढ़ते हैं, जो डर जाते हैं इनसे, ये उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो फिर वो भी चुपचाप से, वो चीखी नहीं, चुपचाप से हमारे साथ चल रही थी। आगे प्रिशिका के पापा ने प्रिशिका का हाथ पकड़ा हुआ था, तो पीछे मैं जा रही थी। मैंने अपना मोबाइल भी रख दिया था, क्योंकि मुझे प्रिशिका के पापा ने पहले ही बता दिया था कि मोबाइल मत करना, क्योंकि ये ले भी सकते हैं। तो मुझे भी बहुत लग रहा था कहीं ये मेरे हाथ से मोबाइल ना ले ले, क्योंकि एक बार हमारे साथ पहले भी ऐसा हुआ था, पर मेरे साथ तो नहीं, मेरी फ्रेंड थी, उनका एक शूज़ ले गए थे। तो
तो वो अपना शूज़ वापस लेने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद मंकी को दे दिया था। तो उन्होंने शूज़ नीचे रखा और ख़ुद प्रसाद खाने लगे वो 2-3 मंकी से। लेकिन वो जैसे ही प्रसाद खाने लगे, उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने शूज़ ले लिया, तो मंकी ने वो वापस ले लिया और वो दोनों, मंकी खींच रहा था अपनी साइड और मेरी फ्रेंड खींच रही थी अपनी साइड। तो वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ इकट्ठे हो गए थे, तो मेरी फ्रेंड को उन्होंने काटा भी। तो उनको होता है कि अगर उन्होंने कोई भी चीज़ ले ली है तो आप उनको 2-4 दानों से नहीं खुश कर सकते, आपको देना होता है उनके लिए पूरा पैकेट, एक चने का पैकेट और एक वो जो मीठे होते हैं, क्या कौन से चने होते हैं वो मीठे चने, उसका पैकेट देना होता है। फिर जाके वो आपकी चीज़ को छोड़ेंगे। शूज़ लिया है तो शूज़ छोड़ देंगे, स्पेक्स लिए है तो स्पेक्स छोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद पिशिका के पापा थे, वो चने वाले के पास चले गए थे, उन्होंने चने लाए और चने वाले ने उसको चने फेंके और उसने वैसे ही बूट छोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के लिए प्रसाद, चुनरी, झंडा, तेल सब कुछ मिलता है। ऐसे नीचे भी मिलता है, तो कुछ लोग यहाँ से भी लेते हैं। ये है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो हनुमान जी। ये देखो, आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी बड़े हैं ये बनाए हुए यहाँ पे। तो मंकी भी गायब हो गए, एक दिख रहा है मुझे, सिर्फ एक मंकी। बाकी पहले तो इतने ज़्यादा थे, मतलब जैसे ही हम अंदर को एंटर हुए तो मंकी दिख रहे थे। तो ये अपनी पूजा का प्रसाद लेने आए थे, जो पूजा हो रही थी। ये देखो, अब मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ, क्योंकि कभी हो सकता है कि ये मेरा फ़ोन ही ना ले ले कहीं, क्योंकि बोलते हैं कि फ़ोन वगैरह या स्पेक्स वगैरह इनके सामने नहीं निकालने पड़ती, इसलिए मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ। तो अब हम जाखू से हनुमान जी के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो ये देखो, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, रात हो गई है। तो अब जा रहे हैं हम घर की ओर। तो हम जाखू से आ गए हैं नीचे। तो एक घड़ी हम IGMC आए हैं, क्योंकि IGMC में मामा जी हम उनसे मिलने आए हैं। तो हम अभी यहाँ से पैदल जा रहे हैं गाड़ी, क्योंकि इस टाइम यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने गाड़ी थोड़ी पीछे ही खड़ी की है। तो यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं आगे को मामा जी से मिलने। तो जब यहाँ तक आए हुए थे तो हमने सोचा कि मामा जी से भी मिल लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं। ये है रात का व्यू, देखो IGMC के पास ये है डेंटल, ये वाला डेंटल हॉस्पिटल है। और ये आगे है IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। अब हम हॉस्पिटल से भी आ गए हैं वापस मामा जी को मिलके। तो अब हम पहुंच रहे हैं संजौली। अभी हम संजौली कॉलेज से थोड़े से आगे निकले हैं। तो इधर तो स्ट्रीट लाइट्स लगी है। जब हम जाखू से नीचे आए तो बिल्कुल अंधेरा था, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी लगी हुई। तो ये देखो, यहाँ पे ठीक है, मतलब उजाला है, लाइट है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से पैदल जाते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं संजौली चौक। ये है संजौली चौक, ये देखो संजौली की मार्केट। है सूट की शॉप, ये ऐसी छोटी छोटी शॉप्स है। संजौली मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मतलब जितनी बाज़ार है, शिमला मेन मार्केट है जो शिमला की, तो संजौली भी कम नहीं है। संजौली में भी हर चीज़ मिलती है। तो अब मैं आई हूँ पिज़्ज़ा लेने। कृषिका और कृषिका के पापा नीचे, ये वो गाड़ी
लगाएगी आगे को, क्योंकि उस अभी ट्रैफिक भी काफ़ी था तो जाम लगा हुआ था, तो मैं फटाफट से आ गई थी कि मैं पिज़्ज़ा लेके आती हूँ। तो अब शायद मेरे को लगता है ट्रैफिक खुल गया होगा तो वो मेरा वेट आगे करेंगे। तो अभी मेरे यहाँ कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। ऑर्डर तो मैंने कर दिया है लेकिन 10 मिनट लगेंगे इनके। तो गाइस अभी पापा भी गए हैं पेस्ट्री लेने। तो ये ट्विंस कॉर्नर की शॉप है। यहाँ पे स्वीट्स मिलती है, पेस्ट्री, केक्स और जैसे ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ पे मिलती है। तो पापा अभी पेस्ट्री ले रहे हैं। मैं पिज़्ज़ा लेके भी आ गई हूँ। अब ऋषिका के पापा गए हैं पेस्ट्री लेने। पिज़्ज़ा लाया? वो देखो, हाँ पिज़्ज़ा लाया। तो ये देखो मज़े। ये देखो फ्रेंड्स, आपको दिख रहे होंगे, ये है ट्विंस कॉर्नर, संजौली में है ये। ये है कहाँ, ये टनल की साइड है ये, जहाँ एक आइसक्रीम वाला होता है, एक भैया ऊपर, तो उसी के साथ है, उसी के सामने है ये ट्विंस कॉर्नर। तो ये देखो यहाँ पे कितना टाइम लगा रहे हैं ये लेने में। अब हाँ अब होगा, अब आ गए, अब ये आ रहे हैं। ये देखो ये आ गए हैं, ये मिल गई है हमें पेस्ट्री। तो ऋषिका के मुंह से निकल रहा है पानी, कब मैं पिज़्ज़ा खाऊं कब मैं पेस्ट्री खाऊं, है ना ऋषिका? पानी निकल रहा है ना मुंह से बहुत। तो गाइस अब हम पहुंचे हैं टनल। तो यहाँ बहुत लाइट्स लगी है। लोग कितने चले हुए पैदल। हाँ बहुत लोग भी चल रहे हैं। बहुत चलते इधर से लोग पैदल। कोई इस तरफ को जा रहे हैं, कोई इस तरफ को। हम यहाँ से स्कूल भी जाते हैं हर रोज़। तो गाइस अब हम टनल से बाहर निकल गए हैं, पर ऐसी फीलिंग आ रही है जब बस में होते हैं तो बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब ऊंचे करके बैठते हैं, और जब गाड़ी में तो थोड़ी नीचे डाउन है ये, क्योंकि ये छोटी है, बस बड़ी होती है। तो अभी ट्रैफिक लगा है यहाँ। तो गाइस ये अंदर बन रही है नई टनल। इसमें नई टनल बोलो, नई टनल अच्छी बनी है ना, इसमें साइड में रेलिंग्स भी है। हम तो हर रोज देखते हैं, उसमें पेंट भी किया है हुआ है। यहाँ से भी हमारी मैम और बहुत सारी दीदीज आती है बस में इस पॉइंट से। तो गाइस ये है रात का व्यू। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखानी थी जो कि मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि गाड़ी चल रही है। तो मून दिखाना था आपको। मून का कलर बिल्कुल, आज कौन सा कलर है आज मून का? आज मून का कलर ऑरेंज है। ये देखो, आपको कैसे दिखाऊं, मैं दिखा नहीं पा रही। बिल्कुल छोटा सा हाफ सा मून है। तो ये देखो, तो ये देखो संजौली का व्यू रात का। ये है ऑर्किड, होटल ऑर्किड। वैसे मैंने आपको दिन को भी दिखाया था ये एक दिन, तो रात को मैंने दिखाया नहीं था, इसलिए मैं रात को भी दिखा रही हूँ आपको। तो जो ये आपको लाइट्स दिख रही है, ये संजौली है।
ये संजौली की लाइट्स है, ये ऑर्किड होटल है जो बीच में दिख रहा है आपको, लाइट्स बहुत सुंदर सा। तो ये देखो रात को कितना सुंदर दृश्य है संजौली का। अब हम पहुंचने वाले हैं घर, बस यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, अब हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो अब हम पहुंच गए हैं घर। प्रिशिका के पापा ने भी कर दी है गाड़ी पार्क, क्योंकि यहाँ पर शाम को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। तो अब हम जा रहे हैं घर। अब हम पहुंच गए हैं घर, तो अब हम करते हैं डिनर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।